जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन में एकदम लगे होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस परीक्षा 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 4 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक अलग अलग शिफ्टों में दिया। हालांकि जब से आप परीक्षा दिए तब से आप उत्तर कुंजी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे से हमें पता चल पाता है कि हम लोग कितना प्रश्न सही किए और कितना प्रश्न गलत किए, इसी से पता चल पाता है। हालांकि आज उत्तर कुंजी जारी होने की बहुत प्रबल संभावना बन रहा है, क्योंकि शाम शाम तक आज हो सकता है 99% है कि आज शाम तक आपका उत्तर कुंजी जारी होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है। तो बात करते हैं इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाली है, कितना नंबर वाले को डीबी में मौका मिलेगा या हवलदार के लिए कितना नंबर पर आपको फिजिकल करने की मौका मिलेगी, किन शिफ्टों में आपका कितना अंक बढ़ने वाला है, कौन सा 10 सबसे कठिन शिफ्ट रही, किस शिफ्ट में ज़्यादा अंक बढ़ेगी, नॉर्मलेशन कौन सा शिफ्ट में ज़्यादा हो गए। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई स्टेप ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकंड दे दिया जाएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि एसएससी एमटी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं आगे इसमें टोटल पोस्ट को लेकर। तो इसमें लगभग टोटल पोस्ट है 7,984 टोटल इसमें पोस्ट निकाली गई थी। टोटल अप्लीकेंट की बात किया जाए तो लगभग 36,17,36,17,000 इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। उपस्थिति की बात करें तो लगभग 65% इसमें उपस्थिति दर्ज कराई गई, यानी कि 23,51,000 के अप्रोक्स में बच्चा इस इस एग्ज़ाम में बैठे थे। बाकी बात किया जाए, अगर हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम को लेकर, तो एग्ज़ाम 4 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के अलग अलग शिफ्टों में कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि एग्ज़ाम काफ़ी साफ सुथरा है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन की बात किया जाए, फाइट कितना है तो 293 स्टूडेंट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, यानी कि 293:1 का इस बार देखने को मिलेगी। यानी कि एक सीट के लिए 293 लोग फाइट कर पा रहे हैं, तो यानी कि कंपटीशन अच्छा खासा है इसमें भी। बात करते हैं इन पदों का विवरण को लेकर, तो एमटीएस में कुल इस बार 6,810 पद निकाली गई थी, जिसमें हवलदार के लिए 1138 अलग से पोस्ट थी। और बात किया जाए एमटीएस में अलग अलग वायु के लिए 18 से 25 वर्ग के लिए तो 6,077, और 18 से 27 वर्ग के लिए आयु के लिए तो 732 पोस्ट रिजर्व थी। ठीक है। बात किया जाए अगर हम सत्र 1 का, तो इसमें संख्यात्मक और गणितज्ञ से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 60 मार्क्स के अधिकतम थे। और कैपेबिलिटी रीजनिंग की बात किया जाए तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, और कुल 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के थे, जो कि 45 मिनट आपका समय दिया गया था। बात किया जाए सत्र 2 यानी कि सामान्य जागरूक के लिए, तो 25 क्वेश्चन थे, जो कि 75 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अंग्रेजी भाषा और समझ की बात किया जाए तो 25 क्वेश्चन 75 नंबर का। टोटल बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन 150 नंबर का था, जिसमें 45 मिनट आपका समय दिया गया था। बात किया जाए सब्जेक्टिव वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर, तो मैथ आपका 20 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपका मॉडरेट टू हार्ड था। रीजनिंग 20 क्वेश्चन थी, जो कि मॉडरेट। जीके जीएस 25 क्वेश्चन मॉडरेट। इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जो कि आपका हार्ड पूछा गया था। यह सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैथ जिनका कमज़ोर होता है तो रीजनिंग अच्छा होता है, रीजनिंग अच्छा होता है तो मैथ कमज़ोर होता है। तो सभी का ओपिनियन अलग हो सकता है, क्योंकि उनकी तैयारी पर भी निर्भर करता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको हर कोई शिफ्ट इजी लगेगा। जैसे कि आपकी मैथ आपका अच्छा तैयारी होगा तो आपको मॉडरेट लगेगा, वही आपका मैथ अच्छा तैयारी नहीं होगी तो आपको हार्ड लगेगी। ठीक है। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहना चाहिए। तो इसमें लगभग 30% फॉर यूआर और 25% फॉर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एंड 20% अदर कैटेगरी जैसे एससी एसटी हो गया, दिव्यांग हो गया, या अलग कोई भी कैटेगरी के लिए। ठीक है। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर से बात किया जाए, अगर हम टोटल हार्ड शिफ्ट की बात किया जाए तो कठिन शिफ्ट कौन सी रही है, तो 6 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, 11 की सेकेंड, 9 की थर्ड, 20 का फर्स्ट, 11 का थर्ड, 13 का थर्ड, 5 का थर्ड, 12 का फर्स्ट, 12 का थर्ड, 19 का फर्स्ट, 19 का थर्ड, 10 का फर्स्ट, 13 का फर्स्ट। मॉडरेट शिफ्ट की बात किया जाए तो 19 का सेकंड, 17 का फर्स्ट, 16 का सेकंड, 20 का सेकंड, 11 का फर्स्ट, 16 का फर्स्ट, 6 का फर्स्ट, 16 का फर्स्ट, 16 का थर्ड, 13 का सेकंड, 19 का सेकंड और 13 का थर्ड जो शिफ्ट थी आपकी मॉडरेट शिफ्ट आपके मानी जा रही है। ठीक है।
बाकी बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट में कुछ और शिफ्ट है, जैसे कि 11 का 2 फर्स्ट है, 6 फरवरी का फर्स्ट है, 16 का फर्स्ट है, 16 का थर्ड है, 13 का सेकेंड, 19 का सेकेंड एंड 10 का थर्ड का जो शिफ्ट थी आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी। बाकी इजी शिफ्ट की कुछ है जो इस प्रकार की है। इजी शिफ्ट की बात किया जाए तो इजी शिफ्ट की बात किया जाए तो इजी शिफ्ट में आपका 5 है फरवरी का फर्स्ट है, 5 का सेकेंड और 12 का सेकेंड, 17 का सेकेंड, 17 का थर्ड, 18 का फर्स्ट, 10 का सेकेंड, 18 का सेकेंड, 18 का थर्ड, 6 का सेकेंड, 4 का थर्ड और 19 का फर्स्ट शिफ्ट आपका इजी शिफ्ट देखने को मिला है। मैं बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना ज़्यादा होने वाला है, इसका भी डिटेल देने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका किस दिन एग्ज़ाम था और किस शिफ्ट ने आपने पेपर दिया था, आपका पेपर का लेवल कैसा था वो भी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, बात किया जाए एसएससी एमटीएस से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो यूआर की बात किया जाए तो जनरल के लिए यानी कि 120 से 24 मार्क्स का बन रहा है, तो ठीक ठाक है, यानी कि 40 से 41 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी की बात करें 115 से 20 क्वेश्चन सही होंगे तो ठीक है, आप डीबी की तैयारी कर सकते हो, 39 से 40 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए 112 से 15 यानी कि 38 से 39 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। 105 से 10 मार्क्स यानी कि 34 से 35 नंबर सही है। एससी से तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एसटी की बात किया जाए तो लगभग 110 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, यानी कि 110 क्वेश्चन लगा होना चाहिए 110 से 5 के करीब में, तो आप ठीक ठाक रहो, यानी कि 32 से 33 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। अगर इतना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है तो आप ठीक ठाक कैटेगरी में हो, आप डीबी की तैयारी कर सकते हो या फिजिकल की तैयारी में भी आप लग सकते हो। यहाँ तो आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपका जवाब विद इन सेकेंड पहुँचाया जाएगा। बाकी आज शाम तक आपका रिजल्ट देखने की प्रबल संभावना है। तो आप अगर चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि एसएससी एमटीएस जो कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। आंसर किया है या रिजल्ट है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।